अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर के मैथ्स में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं इसमें। लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने के लिए हमें डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं वो हमें अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के हर फार्मूला में, हर क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, डेरिवेटिव जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो लोग अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये कुछ नंबर, एक फार्मूला मैंने लिखा है, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं और इनको स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोबारा सुन लें, इस चैप्टर को करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के फार्मूलाज का आना ज़रूरी है। जितना इंटीग्रेशन के फार्मूलाज का आना ज़रूरी है उतना ही इस चैप्टर से पहले डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज का अगर हमें इल्म हो तो वो और ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट दी इंटीग्रेशन फार्मूलाज। बेसिक फार्मूलाज हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैंने लिखा है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स होल रेज़ टू पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एनी फंक्शन, ये कोई सा भी फंक्शन है। और एफ डैश ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये हम इसमें बार बार इसका जिक्र करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डैट फंक्शन। जिस फंक्शन को हमने जिक्र किया है, कोई सा भी फंक्शन है, तो उसी फंक्शन का डेरिवेटिव किससे लिखा जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स से लिखा जाएगा। क्लियर? तो फंक्शन साथ पावर है उसकी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएशन में जैसे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, पावर साइड पे फंक्शन एज इट इज़ पावर -1, इसे हम क्या नाम देते हैं? पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? सिमिलरली हम कह सकते हैं कि पावर रूल है ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? इसको देखिएगा, पहले एक्स रेज़ टू पावर n को किसी भी फंक्शन की पावर में 1 कब ऐड करेंगे? हमने कहा इसका आंसर आएगा एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं फंक्शंस की पावर में हम 1 ऐड कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस में फंक्शन का साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद हो। फंक्शन का साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद हो, मीन इस फंक्शन की पावर n है तो इसका साथ विदाउट पावर के बगैर डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है? 1 आता है। अगर यहाँ पे 1 है तो इस 1 की मौजूदगी की वजह से हम पावर में 1 ऐड करेंगे। पावर में 1 ऐड करके जो नंबर आएगा उसी पे फंक्शन को डिवाइड करेंगे। क्लियर? दोबारा सुन ले, इस एग्जाम्पल की तरफ दोबारा चलते हैं। हमने कहा है पावर के नीचे जो भी वैल्यू होगी ये सारी क्या होगी? फंक्शन होगी। मीन यहाँ पे फंक्शन क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? विदाउट पावर इट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू डी एक्स, तो इस डेरिवेटिव की प्रेजेंस की वजह से पावर में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। ये 1 हम पावर में ऐड नहीं कर रहे, इसकी मौजूदगी की वजह से पावर में 1 ऐड कर रहे हैं। यह आएगा x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो इसकी तरफ दोबारा आ जाए, फंक्शन, और अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है पावर के बगैर, पावर जितनी भी है उसके बगैर फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस डेरिवेटिव की प्रेजेंस की वजह से इस फंक्शन की पावर में क्या करना है? 1 ऐड करना है, उसी पे फंक्शन को डिवाइड करना है। इट कम्स n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके? लेकिन n पे कंडीशन क्या है? इन तमाम केसेस में n इज़ नॉट इक्वल टू -1। इस केस में भी n -1 नहीं होगा, इस केस में भी n -1 नहीं होगा, तीसरे केस में भी n -1 नहीं होगा। क्योंकि अगर n -1 हो तो हम देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में n प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0, ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो। तो डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये क्या बन जाएगा?
ये 0/0 बन जाएगा, जो कि क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। बाकी कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, लेकिन -1 नहीं होगी। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि फंक्शन की पावर में इंटीग्रेट करते वक्त 1 ऐड करना है उस वक्त जब साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर फंक्शन की पावर में इसकी प्रेजेंस की वजह से आप लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो इट कम्स n+1 ओवर n+1। सिमिलर इज द केस इज हेयर। अब इसमें देख लें, पावर n की जगह कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, n की जगह क्या लिख देते हैं, 1/2। इधर भी n की जगह क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी पे फंक्शन को डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा ये x+1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर क्वेश्चन में, हर फार्मूले में आपने ऐड करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें जी। इस एग्जांपल में क्या कहा गया, x² + 1 रेज़ टू पावर -1/2। फंक्शन क्या आ गया जी, हाँ जी, f(x). इस एग्जांपल में f(x) इज इक्वल टू किसके आ गया, x² + 1। तो f' क्या आएगा, फिर 2x आएगा। तो क्या ये कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। ओके, लेकिन फंक्शन की पावर कितनी है, n की जगह कितना आ गया, -1/2। तो क्या करें, इस फंक्शन की पावर में क्या करें, 1 ऐड कर दें। किसकी वजह से, 2x की मौजूदगी की वजह से। ओके, अगर यहाँ पे 2x ना होता तो फिर हम इसमें पावर में 1 ऐड नहीं कर सकते थे। x² + 1 रेज़ टू पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। इसको बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ देख लें, अगर देखें यहाँ पे 2x ना होता तो फिर हम इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, फिर इसका मेथड डिफरेंट होगा, वो हम नेक्स्ट फार्मूलाज में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो एक और एग्जांपल इसके देख लेते हैं ताकि हम चीज़ इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें कि हम करने क्या जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले वाले को देख लें कि उसकी पावर है। अगर इसमें पावर मौजूद है तो पावर वाले फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है जी, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा। फंक्शन भी मौजूद है, डेरिवेटिव भी मौजूद है, फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव, पावर में क्या करें 1 ऐड कर दें, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ओके, इट कम्स साइन क्यूब थीटा ओवर 3 प्लस कांस्टेंट। इस तरह आप लोग इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ उन क्वेश्चन में बार बार मैं कह रहा हूँ जिनमें फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, f(x) रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी जी, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट। ओके, c इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ हमने क्या कहा है, n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब देख लेते हैं जी, अगर n-1 हो, ऐसे क्वेश्चन जिनमें n-1 हो तो उन्हें फिर हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 फार्मूला ऐसे हम क्या देते हैं, सेकंड वन इज इंटेग्रल ये f' डिवाइडेड बाय f(x) d(x), ये किसके इक्वल आएगा। पहले इसको इससे जनरलाइज कर लेते हैं, 1/x dx। अगर आप इसे देखें तो ये आता है इंटेग्रल x की पावर -1 dx। इट कम्स इंटेग्रल x की पावर -1 dx। अगर हम इसे पावर रूल से करेंगे तो ये आएगा x पावर -1 + 1 ओवर -1 + 1 विच इज़ डिवाइडेड बाय 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, इट मीन इसको फिर हमने इस तरह नहीं करना। इन क्वेश्चन में फिर हम ये कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे जो भी फंक्शन है अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ऊपर डेरिवेटिव होने की वजह से नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c। इसको आप मॉड में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, रीज़न इसकी बाद में देखते हैं। हाँ जी, क्या आएगा, अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका आप क्या करें,
नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट। इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म बनेगी। फॉर एग्जांपल इंटेग्रल 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या -1 हो dx। अगेन हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में इस फंक्शन की होल पावर 1 है, यहाँ पे भी होल पावर, ये पावर देखनी है आपने, होल पावर इसकी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अगर फंक्शन की होल पावर 1 है तो ज़ाहिर है उसे न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने से पावर कितनी हो जाएगी, -1। फिर इस पर पावर अप्लाई नहीं होगा। फिर हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर। अब हम क्योंकि कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो ये जो आंसर आया इसका डेरिवेटिव लेके देखें। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है जी, इट इज़ 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो कितना आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x आ जाएगा। तो देखें ये क्वेश्चन बन गया हमारा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, आई होप आप लोग इसको समझ सके हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेग्रल कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अभी हमने ये लिखा भी हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया साइन, डेरिवेटिव उसका क्या हो गया कॉस। तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। इसको भी आप डिफरेंशिएट करके अगेन वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं जिन्हें आप तकरीबन हर दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट फार्मूलाज लिखते हैं जो फर्दर हम इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज आप एफएससी के लेवल के बाद किसी भी जगह पे चले जाएं, ये बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह पे यूज़ होंगे, इसलिए इनका आपको आना, इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन के दो फार्मूलाज हमने किए, एक में पावर में 1 ऐड करना है, लेकिन कब, जब विदाउट पावर साथ डेरिवेटिव हो। दूसरा है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लेंगे, लेकिन कब, जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एग्जिस्ट्स इन न्यूमिनेटर, देन वी टेक द नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन डिनोमिनेटर। ओके, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कॉन्स्टेंट सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास जी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। इसलिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेट क्या आएगा, इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, इंटीग्रल साइन ए एक्स मीन साइन के एंगल का कोई मल्टीपल आ जाए, साइन के एंगल का कोई मल्टीपल आ जाए, इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स, तो इट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए एक्स। ये डिनोमिनेटर में ए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस साइन ऑफ ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आएगा। क्लियर, एंगल का जो डेरिवेटिव है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास ए कॉस ऑफ ए एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसी एंगल के डेरिवेटिव पे, इसी एंगल के डेरिवेटिव पे आंसर को डिवाइड करना है, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स ओवर ए। ये आपने ये नहीं कहना कि एंगल का मल्टीपल डिनोमिनेटर में आ गया है, हम ये कहेंगे एंगल का डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल साइन 2x डी एक्स इट इज़ इक्वल टू
माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। एंगल 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। साइन 3x dx इट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई एंगल कितना है जी 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन लिखेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का मल्टीपल आएगा तो उसका डेरिवेटिव जो है वो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। कोई सा भी फंक्शन हो, साइन कॉस, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट वगैरह। क्लियर? तो इंटेग्रल साइन 3x इज इक्वल टू माइनस कॉस 3x ओवर 3। नंबर 4 कॉस x की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, इट इज़ साइन x प्लस कांस्टेंट। कॉस ax की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट इज़ साइन ax ओवर एंगल का डेरिवेटिव आएगा प्लस कांस्टेंट। नंबर 5 सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, ये फार्मूलाज लिखते जाइएगा, इनको याद करते जाइएगा, ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट। नंबर 6 इंटेग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोटेंजेंट x प्लस कांस्टेंट। क्लियर? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x, तो इसको रिवर्स करेंगे तो वो इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर की। सिमिलरली नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 6 7 इंटेग्रल सीकेंट x टेंजेंट x dx। सीकेंट x और टेंजेंट x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, एज अ सिंगल फंक्शन आए तो फिर इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट x होगी प्लस कांस्टेंट। नंबर 8 इंटेग्रल को सीकेंट x को टेंजेंट x dx, इसकी इंटीग्रेशन माइनस को सीकेंट x प्लस कांस्टेंट होगी। क्लियर? नंबर 9 इंटेग्रल e रेस्ट पावर x dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पावर x क्या होता है जी, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पावर x इज e रेस्ट पावर x, तो e रेस्ट पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेस्ट पावर x ही होगी। e रेस्ट पावर x की इंटीग्रेशन इज e रेस्ट पावर x प्लस कांस्टेंट, जबकि अगर e की पावर में x का मल्टीपल आ जाए, मीन e रेस्ट पावर 2x आ जाए, e रेस्ट पावर 2x dx इट इज इक्वल टू e रेस्ट पावर 2x, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसका आंसर डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस c। 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। इंटेग्रल e रेस्ट पावर माइनस x, हाँ जी, इंटेग्रल e रेस्ट पावर माइनस x dx इज इक्वल टू e रेस्ट पावर माइनस x ओवर -1 प्लस कांस्टेंट। क्लियर? सिमिलरली और फार्मूलाज लिख सकते हैं जिनमें नंबर 10 पे इंटेग्रल टेंजेंट x, यस, टेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। यस, टेंजेंट x की इंटीग्रेशन इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। नंबर 11 को टेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस c। इनको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह ताला प्रूफ करेंगे कि टेंजेंट x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x कैसे आई है, को टेंजेंट x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन x कैसे आई है। फिलहाल आपने इनको एज अ फार्मूला याद रखना है। नंबर 12 इंटेग्रल सिंगल सीकेंट x आ जाए dx। देखें, सीकेंट स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन टेंजेंट x है, सीकेंट x और टेंजेंट x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इंटीग्रेशन सीकेंट x है, जबकि सिंगल सीकेंट x आए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ, यस, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट। नंबर 13 सिंगल कोसेकेंट x आ जाए, सिंगल कोसेकेंट x आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस कांस्टेंट। ये चारों इंटीग्रेशंस जो हैं
टेंजेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स कोसेकेंट एक्स, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में इनको प्रूव ज़रूर करेंगे। क्लियर, फ़िलहाल आप इनको बेसिक फार्मूलाज में इंक्लूड करते जाएं। नहीं जी, ये हमने बेसिक फार्मूलाज कुछ लिखे हैं, कुछ मज़ीद बेसिक फार्मूलाज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटीग्रल को सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन के बाद मज़ीद कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमें यकीनन इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो नंबर 14 पे है जी इंटीग्रल 1/a² + x² d ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होगा। इसको हम याद रखेंगे इस तरह, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू 1/कांस्टेंट, जो भी ये नंबर है स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो लिखना है 1/कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 1/4 + x² d ऑफ x। तो इसमें देखें 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इंटीग्रल 1/2² + x² d ऑफ x विच कम्स, अब देखें a कितना आ गया यहाँ पे, a² इज़ 4, तो a कितना होगा फिर 2 होगा, इट इज़ 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट। मोस्ट सिंपल फॉर्म में ये इस तरह यूज़ होता है, इंटीग्रल 1/1 + x² d ऑफ x। अब इसमें x² पहले लिख लें या बाद में लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ज़ाहिर है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1² 1 ही होगा, इट कम्स 1/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/1 प्लस कांस्टेंट विच रिमेन द सिंपल टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर में प्रूव करेंगे। ये फार्मूलाज भी चारों प्रूव करेंगे और दिस नंबर 14th वन, इसके बाद 15th और 16th, ये फार्मूलाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो नंबर 15th है जी इंटीग्रल 1/√x² माइनस x², a² माइनस x², तो इट कम्स इक्वल टू a² माइनस x² किसके इक्वल आता है जी, इट इज़ साइन इनवर्स ऑफ x/a। इसका प्रूफ भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होगा। एग्जाम्पल इसकी हम देख सकते हैं, इंटीग्रल 1/9 माइनस x² का स्क्वायर रूट d ऑफ x इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो इट कम्स साइन इनवर्स ऑफ x/3 प्लस कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल 1/√1 माइनस x² dx, इट इज़ साइन इनवर्स ऑफ x/1 आ जाएगा या सिंपल x आ जाएगा। साइन इनवर्स के फार्मूले में देखें 1/a नहीं आएगा, टेंजेंट इनवर्स के फार्मूले में 1/a आएगा, साइन इनवर्स के फार्मूले में 1/a नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 16, ये भी बाय सब्स्टिट्यूशन प्रूव होगा इसका। नंबर 16 है जी I इज इक्वल टू इंटीग्रल, इट इज़ 1/x टाइम्स √x² माइनस a²। ये किसके इक्वल है, x टाइम्स √x² माइनस a², इट इज़ 1/a सीकेंट इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 1/x टाइम्स √x² माइनस 1 d ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा, ज़ाहिर है सीकेंट इनवर्स ऑफ x/1 विच इज़ सीकेंट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो एक बात याद रखें, ये फार्मूला MCQs के लिए आप लोगों को लाजमी याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका शादो नादरी को क्वेश्चन हमारे चैप्टर में मौजूद है। बाकी ये फार्मूले के तौर पे मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम है, इसलिए MCQs के लिए ये आपको याद रहना चाहिए लाजमी। क्लियर। तो एक दो फार्मूला और लिख लेते हैं जी, देख लेते हैं उनकी क्या इंटीग्रेशन बनती है। जिस तरह ये लास्ट वन हमने लिखा इंटीग्रल x² माइनस a², अगर ये सिंपल इस तरह हो, नंबर 17 I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/√x² माइनस a² हो, तो ये सिर्फ किसके इक्वल होगा, इट कम्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। देखें डिफरेंट है ये, इसमें x है तो सीकेंट इनवर्स ऑफ x/a बनेगा, सिंपल x² माइनस a² है
तो उसमें सीकेंट इनवर्स नहीं आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। नंबर 18 इज आई इज इक्वल टू या इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, इसके दरमियान अगर प्लस आ जाए और ऊपर स्क्वायर रूट हो, अगर तो स्क्वायर रूट के बगैर है तो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला बनेगा, और अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये हैं जी कुछ बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने चैप्टर नंबर 3 में यूज़ करने हैं। ये तमाम के तमाम आप लोगों को आने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस इस चैप्टर के इजीली अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इंटीग्रेशन के एक दो फार्मूलाज और बेसिक फार्मूलाज और देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे, बहुत ही बेसिक है। मीन नंबर 19 में हम कह सकते हैं कि इंटेग्रल 0 dx इज इक्वल टू, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एनी कांस्टेंट आएगी, उसको हम किससे लिखेंगे, c से लिखेंगे। यही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम हर क्वेश्चन के आंसर में ऐड करते आ रहे हैं। क्लियर। नंबर 20 पे जो बेसिकली आप लोग यूज़ करेंगे इंटेग्रल 1 dx, डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू किसके है, 1 डिफरेंशियल ऑफ x, सेम है दोनों चीज़ें। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा, इंटेग्रल 1 dx इज इक्वल टू किसके आएगा, ये x के इक्वल आया करेगा। सिंपल 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल आएगी। क्लियर। अब एक दो बातें और देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे। वो है जी नंबर 21 पे आप कह सकते हैं इंटेग्रल f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx। दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, फर्स्ट को लहदा इंटीग्रेट करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन को लहदा से इंटीग्रेट करेंगे। ओके। नंबर 22 आएगा, बल्कि अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हो, इसी में हम प्लस माइनस कर लेते हैं। दो फंक्शंस के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, या दो से ज़्यादा फंक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए, तो उनको हम क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड फंक्शन को अलहदा इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्म में, इंटेग्रल f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटेग्रल g ऑफ x dx। पहले गलत लिख दिया था, उसी चीज़ को दोबारा लिख दिया था, तो ये करेक्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी नंबर 22, इंटेग्रल c f ऑफ x dx। कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट ज़ाहिर है इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। ओके। इनको यूज़ करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन के जो एक्सरसाइज 3.2 है, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन का, उसको इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे। 0 की इंटीग्रेशन याद रखिएगा किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल, c के इक्वल। 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, x के इक्वल। दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे, और कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। एक और जो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आएगी क्वेश्चन में, इट इज़ इंटेग्रल x dx। तो इसका आपको जो पहले स्टार्ट पे हमने रूल डिस्कस किया कि फंक्शन का अगर विदाउट पावर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर इस डेरिवेटिव की मौजूदगी की वजह से हम पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, उसी पे फंक्शन को डिवाइड करेंगे। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली इंटेग्रल x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन क्या आया करेगी, इट इज़ x क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इट इज़ x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 प्लस कांस्टेंट। पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करते जाएंगे। ये थे जी इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज, इनको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।